बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। साहिबात कराम, आज मैं आपको गफलत के बारे में बताऊंगी कि गफलत किस चीज़ को कहते हैं, कि गफलत आखिर क्या चीज़ है। तो साहिबात कराम, आज हम सब की ज़िंदगियाँ गफलत में गुजर रही हैं कि हमें इस बात का पता ही नहीं कि रब ने हमें किस वजह से इस दुनिया में भेजा है, किस लिए इस दुनिया में भेजा है, कि हमारा रब हमसे राज़ी भी है कि नहीं। तो साहिबात, हम सब ने अपनी ज़िंदगियों को गफलत में डाला हुआ है कि एक नेक आदमी ने अपने बाप को ख्वाब में देखा कर पूछा, ए अब्बा जान, आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है। बाप ने जवाब दिया, हमने ज़िंदगी को गफलत में गुजारा और गफलत में ही मर गए। कि कभी ये सोचा ही नहीं कि अल्लाह पाक ने हमें किस मकसद के लिए, किस वजह से इस दुनिया में भेजा है। तो हमेशा गफलत में मुब्तला रहे और उम्र ख़त्म हो गई और मौत आ गई, मर गए तो साहिब तो गुनाह वैसे के वैसे ही रहे। ना हमने अपनी ज़िंदगियों को सही कर पाए, ना अपने रब को राज़ी कर पाए, गफलत में मर गए। तो साहिबात कराम, आज हम सब के भी यही हाल है कि हम सब भी लोग गफलत में मुब्तला हैं कि हमें पता ही नहीं हमें किस वक्त कहाँ मौत आ जाए, कि हमें अपनी ज़िंदगियों को गफलत में गुजारा हुआ है कि हम सुबह खाते हैं, शाम को सो जाते हैं, रात को सो जाते हैं। तो साहिबात कराम, यही ज़िंदगी गुजर रही है। हमने ये सोचा ही नहीं कि हमारा रब हमसे राज़ी भी है कि नहीं। तो इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मलको मौत से भाईचारा था। तो एक दिन मलको मौत हाजिर हुआ तो हज़रत याकूब ने पूछा, तुम मुलाकात के लिए आए हो या रूह कब्ज़ करने के लिए। तो इज़ा ने कहा, सिर्फ मुलाकात के लिए आया हूँ, सिर्फ मुलाकात के लिए आया हूँ। तो आपने फरमाया, मुझे एक बात कहनी है। मलको मौत बोला, कहो कौन सी बात कहनी है। तो हज़रत याकूब ने फरमाया, जब मेरी मौत करीब आ जाए तो रूह कब्ज़ करने को आना हो तो मुझे पहले आगाह कर देना, मुझे पहले बता देना। तो मलको मौत ने कहा, बेहतर मैं अपनी आमद से पहले आपको 3 कासिद भेज दूंगा। जब हज़रत याकूब को आखिरी वक्त आया, जब हज़रत याकूब का मौत का वक्त आया तो मलको मौत रूह कब्ज़ करने को पहुंच आए। तो आपने कहा, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि अपनी आमद से पहले मेरी तरफ 3 कासिद भेजोगे। तो इज़ाल ने कहा, मैंने तो ऐसा ही किया था। पहले तो आपके सियाह बाल सफ़ेद हो गए और दूसरा आपका बदन की तवानाई खत्म हो गई, बाद में आपका बदन झुक गया और आपकी उम्र गुजर गई। तो ये 3 कासिद आए थे। तो साहिबात कराम, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता हम क्या अमल करते हैं, हमारी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं तो हम गफलत में जीते हैं। तो साहिबात कराम, हम लोग 3 बातें सिर्फ महज ज़बानी करते हैं, दावा करते हैं इन 3 बातों का। हम कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन गुलामों वाले काम नहीं करते, बल्कि आज़ादन अपनी मर्जियाँ करते हैं। अपने रब के हुक्म नहीं मानते, जिस कामों का उन्होंने हुक्म दिया उनको नहीं मानते, बल्कि आज़ादन अपनी मर्जियां करते फिरते हैं। तो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रिज़्क दिया। दूसरा, हम क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रिज़्क दिया, लेकिन हम खुद माल कमाने में सारा दिन लगे रहते हैं। हमारे पास जितना होता है उसमें शुक्र नहीं करते, बल्कि हम चाहते हैं हमें और मिले। तो साहिबात कराम, अपनी मर्जियां करते फिरते हैं, हराम तरीके से माल कमाते हैं। और तीसरा, कहते हैं कि आखिर हमने मर जाना है, मगर काम मरने वाले नहीं करते, बल्कि हम ऐसे काम करते हैं कि जैसे हमने दुनिया में ही रहना है। तो साहिबात कराम, ज़रा सोचिए तो सही, अल्लाह के सामने हम कौन सा मुंह लेकर जाएंगे और कौन सी ज़बान से जवाब देंगे जब वो हर छोटी से छोटी चीज़ के मुतालिक सवाल करेंगे। इन सवालों के लिए अभी से अच्छे जवाब तलाश कर लें ताकि हमें उस वक्त शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो फरमाने इलाही है कि अल्लाह से डरो, बेशक वो जो कुछ तुम करते हो तमाम कामों की तुम्हारे खबर है और आगाह है, उसे तमाम कामों की खबर है तुम्हारी। तो बेशक रब ने हम सबको देख रहा है। तो रब हम सबको देख रहा है, चाहे हम कोई गुनाह भी करें तो आज अपने रब से सच्चे दिल से तौबा कर लें, तो बेशक वो तौबा को कबूल करने वाला है और वो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है। तौबा एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से इंसान के सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो साहिबात कराम, इसी तरह फरमान नबी है कि गुनाह से बाद तौबा करने वाला शख्स जिस तरह अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो साहिबात कराम, देखिए कि तौबा की फजीलत भी, तौबा की बरकत भी। तो साहिबात कराम, आज हम जिस हाल में हैं, इस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे हम कैसे भी हाल में है। शुक्र बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह के नबी एक जगह से गुजरे
एक जगह से गुजरे तो वहाँ एक पत्थर रो रहा था, पत्थर जोर कतार रो रहा था, उससे पानी निकल रहा था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि क्यों रो रहे हो, क्यों, किस वजह से रो रहे हो? तो पत्थर ने कहा मैं तौबा की वजह से रो रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी, इस पत्थर को जहन्नुम की आग से बचा ले। अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमाया। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद इनका फिर इसी तरफ से जाना हुआ तो देखा कि पत्थर फिर बराबर रो रहा है। तो इन्होंने पूछा अब क्यों रो रहे हो, अब किस वजह से रो रहे हो? पत्थर ने जवाब दिया उस वक्त मैं खौफे खुदाई से रो रहा था, खौफ की वजह से, रब के खौफ की वजह से रो रहा था, अब मैं शुक्र की और खुशी की वजह से रो रहा हूँ। तो साहिबत कराम, हम इंसान का दिल भी एक पत्थर की तरह है, एक पत्थर की मानिद है, इससे ज़्यादा और सख्त है। इसकी सख्ती सिर्फ खौफ खुदा, तौबा और शुक्र की हालत में ही वो नरम हो सकता है। तो साहिबात कराम, सब ने कब्रों की तरफ ही लौटना है। तो आज हम अच्छे इस दुनिया में नेक अमल कर लें ताकि हमारी आखिरत में वो काम आए, और अपनी औलादों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तालीम दें, दीन का इल्म पढ़ाएं, तो वो दुनिया और आखिरत में हमारे काम आएगा, दुनिया आखिरत में हमारा सहारा बनेगा। क्योंकि साहिबत कराम, आखिरत में हमारी औलाद काम नहीं आएगी, बल्कि हम जो अमल जैसा इस दुनिया में करके गए हैं वही काम आएगा। तो जो खुद भी और अपने बच्चों को भी दीन की तालीम दे, खुद भी इल्म पढ़ें, अपने बच्चों को भी इल्म पढ़ाएं, क्योंकि मैदान महशर में होंगे, वहाँ हम सब हमारे खुदा होगा, हम सब होंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी को एक नेकी भी नहीं देगा, चाहे वो हमारी सगी औलाद ही क्यों ना हो, कैसा भी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कितने भी प्यार मोहब्बत क्यों ना करते हो हम उससे कोई, सबको उधर अपनी पड़ी होगी। तो साहिबत कराम, आज इस दुनिया में नेक काम कर जाएं, क्योंकि ये दुनिया फानी है, इस दुनिया से हमने चले जाना है। तो आखिरत में हमारा क्या होगा वो हमें नहीं मालूम, वो हमारे अमलों से पता चलेगा। हम जैसे अमल करेंगे वही आखिरत में हमारा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो साहिबात कराम, आज हम दुनिया में अगर कोई नेक काम कर जाएंगे तो आखिरत में हमारे वो काम आएगा। तो वहाँ खुदा के अलावा कोई नहीं होगा। शायर ने भी क्या खूब लिखा है, ना हमारा कोई ना हम किसी के, ना हमारा कोई ना हम किसी के, एक खुदा है हमारा हम उसी के। तो साहिबात कराम, तो दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको गफलत जैसी ज़िंदगी से बेदार करे, और अल्लाह पाक हम सबको आशिक़ रसूल